पूज्य गुरुदेव आचार्य कोटि शवंदन, पूज्य प्रवर्तक श्री साथी महासती बोध इतनी आसानी से नहीं होता है। सालों से हम सुनते हैं पर वो भीतर तक के न मतलब लगता नहीं। जब चोट लग जाती है तब ध्यान में आता है कि शरीर है, और कोई बात कोई घटना होती है, वो घटना भीतर तक के अगर चोट कर जाए तो जीवन में परिवर्तन होता है। पूज्यपाद देवनंदी बड़े महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ पर एक अच्छी टीका लिखी है। बहुत ही बढ़िया टीका है, बहुत मधुर टीका है। तत्वार्थ सूत्र आपने सुना है ना नाम? हाँ। कहते हैं कि वे नदी के किनारे घूम रहे थे, प्रवर्तित होने के पहले, दीक्षा लेने से पहले नदी के किनारे घूम रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि पड़ती है एक दृश्य पर कि देखा नदी के किनारे पर एक मेंढक जो है जीवों को पकड़ रहा है, मच्छरों को पकड़ रहा है, उड़ते हुए मच्छरों को पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सांप आता है, वो सांप उस मेंढक को पकड़ लेता है और उन्होंने आगे देखा कि सांप मेंढक को पकड़ रहा है और उसी समय एक पक्षी आता है, वो पक्षी सांप को पकड़ लेता है। ये जीवन का जो चक्र है, ये देख करके उन्हें क्या होता है, क्या होता है? बोध होता है। बोध किसे कहते हैं? जीवन का चक्र उन्होंने देखा कि इस सृष्टि का ये किस तरह का चक्र है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। घटनाएं बहुत सी हमारे सामने भी घटती है। आजकल टीवी पर देखते हैं लोग, प्राणियों के चैनल चलते रहते हैं और संवेदना मर चुकी है। देखते हैं सामने की एक जानवर दूसरे जानवर को किस तरह से मार देता है। पर ये सारा देख करके भी क्या होता है, हमारी संवेदना जब मर चुकी है तो कैसे हमारे अंदर कुछ भी थोड़ा सा संवेदना जागेगी। अब तो सब इस तरह के लोग हैं ना, हो गए हैं कि सामने घटना होती है, सिर्फ चर्चा करते हैं और बात छोड़ देते हैं। जीवन का बोध होगा कैसे? एक प्राचीन कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है कि हम जीवन को कैसे खो देते हैं। एक व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया, वो निराश हो गया। उसने सोचा कि चलो जिस गांव में वो रहता था, उसने सोचा कि इस गांव को ही छोड़ देता। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। कहते हैं ढलते सूरज को वक्ते शाम देख, ढलते सूरज को वक्ते शाम देख, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख। सूरज को भी डूबना पड़ता है, वो निकल पड़ता है, अंधेरा
गिरने लगता है। चलते 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 काफी समय हो जाता है, रात शुरू हो गई है, काफी समय बीता है। चलते चलते कई मील जाता है और अचानक वो एक जगह ठहर जाता है। ठंडी बयार आती है, सामने नदी थी, थका हुआ था, निराश था, उदास था। वो वहीं पर क्या है, सो गया। नींद लग गई, पर नींद में स्वस्थता नहीं थी, नींद में बेचैनी थी। अचानक आधी रात के बाद वो उठा, देखा अंधेरा था, आसमान में तारे चमक रहे थे, सामने नदी थी। उठ करके चलने लगा और चलते चलते एकदम ठोकर लगते ही उसने देखा कि क्या है, तो एक थैली पड़ी थी। थैली में उसने सोचा कि ये पत्थर होंगे, वो वहां बैठ गया, पैर में लगी थी। अब अंधेरी रात थी, क्या करूं बैठे बैठे, तो उसने सोचा कि चलो टाइम पास के लिए थैली में से एक पत्थर निकालता और कहाँ डालता है, नदी में डाल दे देता है। और वो पत्थर नदी में डालता है, आवाज होती है, सन्नाटे में आवाज छपक सी होती है और उसका समय निकलता है कि पत्थर फेंकते रहता है। और अचानक भोर का समय होता है, सूर्योदय होता है और एक लास्ट पत्थर उसके हाथ में रहता है। और जैसे ही सूर्य की किरण उस पत्थर पर गिरती है तो उसने देखा, अरे ये तो हीरा है। अरे इतना पछताने लग गया कि जिसके लिए मैंने गांव छोड़ दिया, मैं इतना निराश और उदास था और मेरे हाथ में ये संपत्ति आई थी और वो संपत्ति मैंने क्या है, ऐसे ही कमा दी। एक हीरा आया है सिर्फ हाथ में, पर कितनी अपार संपदा थी। ये जीवन भी ऐसा ही है। ये जीवन का या इस घटना का जो सारांश है, आप ध्यान में लीजिए कि हम जीवन में अंधेरे में जीते रहते हैं, जिंदगी भर अंधेरे में जीते रहते हैं और जीवन की संपदा को कभी समझ नहीं पाते। और जब जीवन बीत गया, ये हमने कैसी नीति पाई, पाकर जिसे उम्र पछताई। जब जीवन ही बीत गया तब कलह नीति नहीं आई। जब जीवन बीत जाता है तब हमें ध्यान में आता है। पर कुछ लोग होते हैं कि जिनको जीवन का बोध होता है, जो समझते हैं कि जीवन का क्या अर्थ है, जीवन का क्या मूल्य है, और उस जीवन को समझने के लिए वो प्रयास भी करते हैं। उनके पास सोच होती है, उनके पास अनुभूति होती है, उनके पास अनुभव होता है। संसार में दो प्रकार के जीवन होते हैं। एक जीवन वो है कि जिनमें सिर्फ जीवन की एक संज्ञा होती है, वो संज्ञा के आधार पर जीते हैं। और एक जीवन ऐसा है कि जिनको समझ होती है, जिनके अंदर बुद्धि होती है, जो समझ सकते हैं, ऐसा दूसरा जीवन है। हम देखते हैं अपने आसपास पंछी हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, वो किस लिए जीते हैं? उनमें सिर्फ संज्ञा है, समय पर खाना, भूख लगी खा लेना, प्यास लगी पानी पी लेना, और कुछ सामने समस्या आई
कुछ संघर्ष कर लेना, और इसी में उनका क्या है, जीवन खत्म हो जाता है। उनको सिर्फ यही संज्ञा है, खाना, जब समय नींद आए सो ले, यही संज्ञा उनके जीवन में होती है। एक जीवन ऐसा होता है और दूसरा जीवन ऐसा है कि जिनके भीतर में समझ है, सोच है। वो क्या है, समझ कर करके देते हैं। उनके सामने जीवन का एक लक्ष्य होता है। आदमी ही एक ऐसा है कि जिसे बोध है, जिसके पास समझ है। बाकी किसी के पास, सृष्टि में जितने भी जीव है, किसी के पास ये बोध नहीं है कि जीवन क्या है। सिर्फ एक मनुष्य प्राणी ही ऐसा है कि जिसे बोध है कि जीवन क्या है। पर हमें कभी बोध होता नहीं। हम क्या करते रहते हैं, हम जिस ढंग से जीवन जीते हैं, वो जीवन कैसा जीवन जीते हैं। कुछ लोग मौज मजा में रहते हैं, चलो आनंद कर लो जीवन में, मौज मजा कर लो, मौज मस्ती कर लो, इसीलिए जीवन बनाए। खाना पीना, मौज मस्ती करना, यहीं तक उनका जीवन सीमित होता है। कुछ लोग होते हैं जो हाय हाय करके जीते रहते हैं, रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। उनकी शिकायत कभी खत्म नहीं होती। कोई ऐसा नहीं है कि अगर उनसे पूछो कि आपके जीवन में शांति है, नहीं, शांति नहीं, कुछ न कुछ समस्या है। और समस्या है, वो समस्या का भी समाधान अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको जीवन का बोध कैसे होगा। जीवन का बोध होना इतना आसान नहीं है बंधु, बहुत कठिन है। हम लोग, टाइम आज हो चुका है ज़्यादा, 10:05 हो गई है। मैंने कल कहा था कि मैं जल्दी है ना 10 तक के खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम जीवन को बोझ समझ लेते हैं। बोध नहीं होता है इसलिए क्या समझ लेते हैं हम जीवन को। जिन्हें बोध नहीं होता है वो बोझ समझ लेते हैं। जीवन बोझ नहीं है पर उसे बोझ समझ लेते हैं और बहुत सा भार अपने ऊपर लेकर के चलते रहते हैं। बेमतलब, कोई अर्थ नहीं है उसके पीछे। एक बार चंदूलाल गधे पर बैठ के जा रहे थे और सिर पर बड़ी गठरी रखी हुई थी, बड़ी गठरी रखी हुई थी। सामने वाले व्यक्ति ने देखा कि गजब का आदमी है, गधे पर बैठा हुआ है और सर पर बोझ भी रखा हुआ है। अरे बोले चंदूलाल, तुम गधे पर बैठे हो, ये सर पर बोझा भी रखा, वो भी गधे पर रख दो ना। अरे नहीं बोले, ऐसा है मेरा ही बोझ ज्यादा है उसके ऊपर, तो ये गठरी भी उसके ऊपर का रखो। क्या हमारी आदत भी ऐसी नहीं है? हम भी अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं, हम बहुत सा बोझ अपने सर पर लाद लेते हैं और जब बहुत सा बोझ अगर सर पर लाद लेते हैं तो आपको जीवन का कभी बोझ नहीं होता है। तो पहले जो बोझ है अपने सर पर, वस्तुओं का भी बोझ होता है, पदार्थों का भी बोझ होता है और अपने विचारों का भी बोझ होता है। अपने जो कषाय है उसका भी बोझ होता है। जब तक ये बोझ कम नहीं होता है, हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि पहले अपने बोझ उतार, बोझ तो उतारते नहीं है, बोझ लादते जाते हैं। हम भी लाद लेते और दूसरे भी हम पर लाद देते हैं। ध्यान में रखिए, हम स्वयं भी लाद लेते हैं और दूसरे भी हमारे ऊपर बोझ लादते रहते हैं। बोझ कैसे कम होगा? दूसरी तरफ देखिए, एक दूसरा पहलू आपको बताऊं।
कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है। राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जीवन में इतना अच्छा काम किया, इतना सुंदर कार्य किया। पहले सती प्रथा चलती थी, 300-350 वर्ष पुरानी बात है, बंगाल की बात है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सबसे पहले देश में क्रांति का बिगुल बजाया। वहां पर सती प्रथा थी, पूरे देश भर में थी। तो उन्होंने अपनी माँ के विरोध में जाकर के, माँ ने विरोध किया था कि नहीं बेटा ये काम मत करो, पर माँ के विरोध में भी जाकर के उन्होंने जो कन्याएं, जो विधवा कन्याएं जलती थी चिता पर, उन्होंने उसके विरोध में आवाज उठाई। और उसके बाद उन्होंने बहुत तकलीफ से, बहुत उन्हें परेशानी हुई, और उन्होंने वो कार्य किया और इतना बदल दिया समाज को, पूरी सती प्रथा बन गई। हमारे यहाँ, हमारे महाराष्ट्र में फुले हुए हैं ना, हाँ क्या नाम था उनका, ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फुले। कितना अच्छा काम किया। स्त्री के लिए शिक्षा का विरोध था कि शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये अभी 100 साल पहले भी ऐसा था कि शिक्षा स्त्री को नहीं देना चाहिए, नारी को शिक्षा नहीं देना चाहिए। आज वो सीख रहे हैं। आज इतनी है ना लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा आगे निकल गई है। और किसी ने पहले क्रांति की थी, किसने शुरुआत की थी। देखिए कितना अच्छा काम। बाबा आमटे ने कितना अच्छा काम किया। जिनका जीवन बोझ बन चुका था, जिनको कुष्ठ रोग था, उन लोगों के लिए उन्होंने कितना अच्छा काम किया। ऐसे समाज में कितने ही ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे पूरे देश भर में कि जिन्होंने लोगों के जीवन में जो बोझ हो गया था, जीवन ही जिनके लिए बोझ हो गया था, उनके जीवन को सुंदर बनाने का उन्होंने कार्य किया। दूसरे के जीवन को सुंदर बनाना ये बहुत बड़ा काम है, ये साधारण काम नहीं है। हमारे त्रिलोकपुरुषजी महाराज साहब छोटी उम्र में कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। आज भी उनकी सवैया हम गाते हैं कि नहीं? आज भी उनकी सवैया हम गाते हैं। सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतना कुछ लिख गए, 72,000 दोहों में उन्होंने सब कुछ लिखा है। क्या क्या किस विधा में उन्होंने ये लिखा, हमने भी अभी तक वो पढ़ा नहीं। छोटी उम्र में कितना काम कर करते थे। ज्ञानेश्वर मौली बोलते हैं ना, उन्होंने पाषाणदान लिखा। कितना अद्भुत और कितना अद्भुत उनका जीवन था, कितना उनका सुंदर जीवन था। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा जीवन जिया कि आज भी ज्ञानेश्वर को लोग याद करते हैं। विवेकानंद सिर्फ 39 उम्र, 39 की उम्र में दुनिया से चले गए, पर इस छोटी उम्र में भी उन्होंने कितना बहुत सुंदर काम किया। ये लोग जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। आम लोग जो दुखी है, पीड़ित है, दूसरे के दुख को दूर करना, दूसरे की पीड़ा को हरना, दूसरे की पीड़ा कम करना, ये भी बोझ कम करने जैसा है। क्योंकि बहुत बार कुछ लोग आते हैं, ये कहते हैं कि जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, जीवन बोझ बन गया है। तो जब बोझ बन जाता है ना, तो बोझ होगा कैसे? तो पहले ये बोझ उतारिए। एक जीवन के बारे में बहुत अच्छी सुंदर सी मतलब एक लाइन है, जीवन अद्भुत है, अनमोल है, अनुपम है। जीवन अद्भुत है, अनमोल है, अनुपम है। जीवन सुंदर है, सुखद है, सृजन है। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए कि कितने अच्छे शब्द दिए हैं और बहुत अर्थपूर्ण है।
जीवन अद्भुत है, अनमोल है, अनुपम है। जीवन सुंदर है, सुखद है, सृजन है। जीवन उगते हुए सूरज का प्रकाश है, जीवन खिलते हुए फूलों की सुवास है। जीवन जलते हुए दीपक की ज्योति है, जीवन स्वाति नक्षत्र का मोती है। जीवन नदिया की पावन धारा है, इसी जीवन में समाया सुख सारा है। लास्ट पंक्ति देखिए, जीवन नदिया की पावन धारा है, इसी जीवन में समाया सुख सारा है। इतने सुंदर जीवन को हम जिए बगैर ही निकल जाते हैं, इसका हमें बोध नहीं हो पाता है कि इतना सुंदर अपना जीवन है। ये सारा जो आयोजन जो करते हैं संत लोग, जहाँ भी आपको प्रवचन देते हैं, भगवान की वाणी आपको सुनाते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से कि आप जीवन को बोध, आपके जीवन में बोध है तो बोझ उतार। हाँ है, आपके लिए सब पर बोझ है क्या? स्वीकार नहीं करते जल्दी। अगर बोझ है तो उतार दो। एक व्यक्ति अगर चल रहा, बहुत है ना धूप है और उसके सर पर बोझ बहुत है और वो बोझ लेकर के चल रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, परेशान हो रहा है, और ऐसे समय में कोई छाव अगर मिल जाती है उसको और वो वहां पर कोई बोझ उतार दे उसका, हाँ कोई बोझ उतार दे, वहां बैठे और उसको पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए तो उसको कितना आनंद होता है। तो ये जगह वही है, बोझ उतारने के लिए है। तो आपके इसमें जो भी बोझ है, मन में हो, मस्तिष्क में हो, सारे बोझ उतार दो तो जीवन का बोध होगा। और देखिए अंतिम समय तक हम लोग क्या है, कुछ बातें समझ नहीं पाते, कुछ चीजें पहले समझ लेना चाहिए। अंतिम समय ऐसी स्थिति होती कि हम नहीं ध्यान में आता है कि क्या है, जीवन हमारे हाथ में से निकल जाता है। तो जीवन बोझ अगर करना है तो सबसे पहले आपका क्या बोझ उतार, तैयार है ना? हाँ तो फिर तैयार हो जाओ। हाँ बोलिए भगवान महावीर।